हेलो गाइस, हाउ इट्स गोइंग। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं, हिस्ट्री ही देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या देखें, समथिंग रिलेटेड टू एंशिएंट हिस्ट्री। व्हाट, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह देखते हैं गाइस। अच्छा, ये बताइए, डू वी नो अबाउट कि चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के नवरत्न में कौन कौन थे? चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के नवरत्न में कौन थे? नवरत्न एक चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य का था और एक अकबर का भी हुआ करता था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य का नवरत्न जो था कहाँ पर था? उज्जैन में कोर्ट था इनका। और नवरत्न में कौन कौन थे ये जानना बहुत ही जरूरी है हम लोगों के लिए। कालिदास, कौन थे? कालिदास थे। हरिसेन, कालिदास, हरिसेन। कालिदास संस्कृत पोएट थे, पता ही हम लोगों को। हरिसेन भी संस्कृत पोएट। हरिसेन भी संस्कृत पोएट। अमर सिन्हा लेक्सिकोग्राफर। अमर सिन्हा लेक्सिकोग्राफर। धन्वंतरी कौन था? फिजिशियन। धन्वंतरी कौन थे? फिजिशियन। एंड कहापनक भी बोलते हैं या छपनाक भी बोलते हैं इसको। कुछ लोग कहापनक भी बोलते हैं, कुछ लोग छपनाक भी बोलते हैं। कहापनक, ठीक है। कहापनक कौन थे? एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। शंकु कौन थे? आर्किटेक्ट। नवरत्न 9 लोग होंगे ना, साथ ही हुए अभी ना। वारामिहिर एस्ट्रोनॉमर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। वारामिहिर के बाद वारारुचि, ये भी ग्रामेरियन थे। एंड वन मोर, वारारुचि के बाद वित्तल भट्ट या वित्तल भट्ट बोल दीजिए। वित्तल भट्टा, मैजिशियन। हम लोगों को याद रखना होगा ये। देखिए, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के पूछ देते हैं कि अमर सिन्हा जो है, क्या चंद्रगुप्त टू के कंटेम्परेरी थे, उनके टाइम में थे अमर सिन्हा? लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है डिक्शनरी वगैरह जो लिखते हैं, वही है। अमर सिन्हा थे। हरिसेन के बारे में हम लोगों को पता होगा, समुद्रगुप्त टू का जो प्रयागराज प्रशस्ति था, यही लिखे थे संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस। कालिदास के बुक वगैरह का नाम बताइएगा कमेंट में, कौन कौन से बुक, जैसे मालविकाग्निमित्रम और कौन कौन सा बुक लिखे हैं ये कालिदास, वो भी बताइए। धन्वंतरी फिजिशियन। छपनाक जैसे हाथ में छपा हुआ, एस्ट्रोलॉजी, उससे पता कर। शंकु आर्किटेक्ट का ध्यान रखने वाला आर्किटेक्ट। वारामिहिर 11-12 उंगली है। एस्ट्रोनॉमर 12, वारामिहिर मान लो 12 प्लानट, 11 प्लानट वगैरह। वारामिहिर ऐसे रिलेट करके याद कर लो। एस्ट्रोनॉमर वारारुचि ग्रामेरियन। वित्तल भट्ट जादूगर, ठीक है। तो ये हम लोगों के ध्यान में होना ही चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है।
चलिए हम लोग अब कालिदास की कुछ बुक्स वगैरह देखते हैं। कालिदास दिखा ना, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के नवरत्न में थे। अभिज्ञान शकुंतलम, याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, 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 अग्निमित्र, मालविकाग्निमित्रम, शकुंतलम, एंड विक्रमोर्वश्यम, विक्रमोर्वश्यम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम। अमर सिन्हा जो लेक्सिकोग्राफर थे, अमर सिन्हा जो लेक्सिकोग्राफर थे, उन्होंने क्या लिखा? अमरकोश। क्या लिखा? अमरकोश। वारामिहिर जो कि आपको एस्ट्रोनॉमर थे, और जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो जनरली मैथमेटिशियन भी होते हैं, ठीक है, तो ये मैथमेटिशियन भी थे, वारामिहिर। इनके द्वारा लिखा गया पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, बार बार बोलिए, मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। इट इज ए ट्रीटाइज ऑन मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, और इनके द्वारा एक और चीज लिखा गया है, बृहत संहिता, एस्ट्रोनॉमी पर। किस पर? एस्ट्रोनॉमी पर, बृहत, एकदम बृहत रूप में, एस्ट्रोनॉमी पर, बृहत संहिता। एकदम याद रखना है, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। जो भी लिखा जा रहा है बोर्ड पर, सारा कुछ, एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बृहत संहिता किसने लिखा? बोलिए। बृहत संहिता वारामिहिर ने। धन्वंतरी फिजिशियन, फादर ऑफ आयुर्वेद। धन्वंतरी जो फिजिशियन थे, इनको फादर ऑफ आयुर्वेद भी बोलते हैं, फादर ऑफ आयुर्वेद। कहापनक, छपनाक या कहापनक, वटेवर, कहापनक जो कि एस्ट्रोलॉजर, इनके द्वारा लिखा गया है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष वगैरह उसी से होता है ना, ज्योतिष शास्त्र वगैरह, ज्योतिष शास्त्र कहापनक के द्वारा। वित्ताल भट्ट मैजिशियन जो थे, उनके द्वारा मंत्र शास्त्र, वित्तल भट्टा जो कि मैजिशियन है, मैजिशियन जो है वित्तल भट्टा, वही मंत्र शास्त्र लिखा गया इनके द्वारा, मंत्र शास्त्र। शंकु के द्वारा शिल्प शास्त्र, शंकु के द्वारा शिल्प शास्त्र। क्यों? चूंकि शंकु क्या था भाई? आर्किटेक्ट था ना, तो शिल्पकार, शिल्प क्या होता है? शिल्प का इंग्लिश में वही आर्किटेक्ट वगैरह जो काम करते हैं, मिस्त्री, शिल्प, ठीक है, ध्यान रखना। फादर ऑफ मैजिशियन, कहापनक ज्योतिष शास्त्र, मंत्र शास्त्र, वित्ताल भट्टा, मंत्र कौन फूकेगा? मैजिशियन वगैरह। शंकु का शिल्प शास्त्र। बताइए, नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर है कुमारगुप्त वन। कैसे याद रखिएगा?
आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, नालंदा। नालंदा को नीतीश कुमार। अब क्यों नीतीश कुमार बिहार के सीएम जो हैं, अभी भी हैं, आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन अभी तो हैं, आई होप रहें। अरे नो कमेंट्स ऑन पॉलिटिक्स, गलत बात। हाँ, नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, तो वो नालंदा के रहने वाले हैं, ठीक है। नीतीश कुमार फ्रॉम नालंदा, तो कुमार, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो कुमार गुप्त, ठीक है, कुमार गुप्त वन। तो ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हो। नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वगैरह किसने, नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वगैरह किसने आपको क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय किया? बताइए, बख्तियार खिलजी ने किया, ठीक है। उनका इन्वेजन स्टार्ट हो गया था इनके टाइम में, कुमार गुप्त के टाइम में। तो स्कंद गुप्त ने आकर उसको, हुन्स इन्वेजन को आपको सक्सेसफुली रिपल्स्ड किया, ठीक है। कुमार गुप्त के बाद आए थे कुमार गुप्त वन जो थे, कुमार गुप्त वन, इनके बाद आए थे स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त, तो हुन्स का इन्वेजन इन्हीं के टाइम से स्टार्ट हो गया था, हुन्स का इन्वेजन, बट ही सक्सेसफुली रिपल्स्ड हुन इन्वेजन। किसने? स्कंद गुप्त। भीतरी इंस्क्रिप्शन जो है इन्हीं से रिलेटेड है ना, भीतरी इंस्क्रिप्शन जो है, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन किनसे रिलेटेड है? स्कंद गुप्त से, भीतरी इंस्क्रिप्शन, ठीक है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, गिरनार इंस्क्रिप्शन, चूंकि जूनागढ़ या गिरनार इंस्क्रिप्शन कहाँ पर होगा? गुजरात में है। सुदर्शन लेक जो गुजरात में है, तो इन्हीं के गवर्नर के द्वारा लेक रिपेयर किया गया था। स्कंद गुप्त के टाइम में ही सुदर्शन लेक का रिपेयर किया गया था, रिपेयरमेंट, याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। रिपेयरमेंट, सुदर्शन लेक का रिपेयरमेंट स्कंद गुप्त ने ही भेजा था अपने गवर्नर को, एंड इट इज़ मेंशन इन जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो गुप्ता रूलर का भी रोल रहा है सुदर्शन लेक के रिपेयरमेंट में। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग डायनेस्टी का भी रोल रहा है, कमेंट में बताइए, और किनका रोल रहा है फॉर द रिपेयरमेंट ऑफ सुदर्शन लेक। चलिए देख लेते हम लोग किसका किसका रहा है। सुदर्शन लेक, ठीक है। शाका रूलर रुद्रदमन, इसका रिपेयरमेंट हुआ है। जो साका रूलर है रुद्रदमन, साका रूलर रुद्रदमन के द्वारा रिपेयरमेंट की बात हो रही है। इसका रिपेयरमेंट साका रूलर रुद्रदमन के द्वारा। गुप्ता रूलर बताइए, स्कंद गुप्त के द्वारा। अभी हमने देखा ना कि स्कंद गुप्त ने भी रिपेयर कराया है सुदर्शन लेक का, साका रूलर रुद्रदमन ने भी करवाया है। एकदम डायनेस्टी याद रखिएगा, कौन कौन से डायनेस्टी, शाका, गुप्ता, ठीक है। So let me see the time. And what more guys? गुप्ता एम्पायर में
विलेज हेडमैन जो थे उसको हम लोग ग्राम अध्यक्ष बोलते हैं या ग्रामिका बोलते हैं, वी नो दैट। और डिसेंट्रलाइजेशन उस समय काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन विलेज हेडमैन का पावर बढ़ गया था। ठीक है, देखिए अगर आपसे बेसिक पूछा जाए कि मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर में डिफरेंस क्या है, तो मौर्यन एम्पायर में क्या था कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सारा पावर जो था चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के हाथ में था। लेकिन गुप्ता एम्पायर के समय में फ्यूडिटरीज वगैरह बहुत सारे हो गए थे, लैंड ग्रांट्स वगैरह देते थे। तो जितना ज़्यादा फ्यूडिटरीज होगा, लोकल किंग्स वगैरह बहुत सारे थे, तो उतना ज़्यादा आपको क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा था। एंड यू कैन सी दैट कि भाई जो ग्राम अध्यक्ष हुआ करते थे इनके टाइम में, जो ग्राम अध्यक्ष हुआ करते थे या ग्रामिका जो हुआ करते थे, यानी कि विलेज हेडमैन, विलेज हेडमैन, उनके कंसेंट के बगैर, विदाउट हिज कंसेंट, कोई भी लैंड ट्रांजैक्शन पॉसिबल ही नहीं था। ज़मीन का खरीद बिक्री आप ग्राम अध्यक्ष ग्रामिका के बिना कर ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा पावरफुल था विलेज हेडमैन। अगर कभी बोले कि गुप्ता एज में विलेज हेडमैन का पावर घट गया, नहीं भाई, पावर बहुत बढ़ गया था विलेज हेडमैन का पावर। ठीक है, गुप्ता एम्पायर के टाइम में। एकदम ध्यान रखने वाली बातें हैं, टू द पॉइंट बातें हैं, टू द पॉइंट। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा। हम लोग देख लेते हैं गुप्ता एम्पायर से उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या क्या बोला जाता था, वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना। कुछ अक्षर दे दिया गया, बताइए इनका मतलब क्या। जैसे प्रोविंस को क्या बोलते थे गुप्ता एज में, गुप्ता एज में प्रोविंस को बोलते थे, व्हाट डू वी कॉल इट, भुक्ति। क्या बोलते थे प्रोविंस को? भुक्ति बोलते थे। इनका शासन किसका था यहाँ पर? उपारिका का, उपारिका। प्रोविंस को भुक्ति बोलते थे, उपारिका। प्रोविंस, उपारिका मतलब वाइस रॉय, उपारिका मतलब वाइस रॉय। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे? डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे? विषय। डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे? विषय, भुक्ति विषय। तो वही हो गया विषयपति, मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो हेड हो गया विषय, भुक्ति विषय। विट्ठीज, सब डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे? सब डिस्ट्रिक्ट को विट्ठीज। ध्यान रखिएगा, भुक्ति विषय विट्ठीज। ठीक है, विलेज, उसके बाद विलेज आता है, विलेज को बोलते थे ग्राम। एंड ग्राम का आपको पता ही है, ग्रामिका ग्राम अध्यक्ष, विलेज हेडमैन, ग्रामिका ग्राम अध्यक्ष। तो भुक्ति के बाद विषय, बस ये याद रखिएगा। फिर विट्ठीज एंड यू नो दैट कि आपको ग्राम वगैरह तो याद ही रहेगा। भुक्ति को प्रोविंस, उपारिका, उपारिका। ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट मतलब विषय, डिस्ट्रिक्ट ही विषय हो गया अपना अभी के लिए, विषयपति। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। प्रोविंस क्या हो गया? बोलिए बोलिए, प्रोविंस को क्या बोलते थे? भुक्ति बोलते थे। और किनका शासन था वहाँ पर, किसके कंट्रोल में था? तो ये था आपको उपारिका के कंट्रोल में सर। ठीक है, अच्छा, उनके असिस्टेंस के लिए अधिष्ठान अधिकरण भी हुआ करता था। ठीक है, जब ये भुक्ति थे, भुक्ति क्या था? प्रोविंस। भुक्ति क्या था? प्रोविंस। किसके कंट्रोल में था? बोलिए, किसके कंट्रोल में था? किसके कंट्रोल में था? उपारिका के कंट्रोल में था। आज का सीएम मान लीजिए उपारिका। ठीक है, उपारिका के कंट्रोल में था। उपारिका के हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए, एड एंड असिस्टेंस के लिए
एड एंड असिस्टेंस के लिए अधिष्ठान, अधिष्ठान एक ग्रुप था 5 मेंबर का या 8 मेंबर का, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अधिकरण, अधिष्ठान अधिकरण, ठीक है, अधिष्ठान अधिकरण, ठीक है। इसमें जैसे था उपारिका था, नगर श्रेष्ठिन था, प्रथम कुलिका था, प्रथम कायस्थ था, सार्थवाहा था, और जो विलेज हेडमैन महत्तर इसको हेड करता था। इसका हेडेड बाय महत्तर, महत्तर। तो महत्तर क्या है? विलेज हेडमैन ही है। जैसे ग्रामिका, ग्रामाध्यक्ष, उसी तरीके से महत्तर ये इसका मेंबर नहीं था, इसका ये मेंबर नहीं था, बस हेड था, हेड। इसका मेंबर उपारिका था, श्रेष्ठिन था, अब देख लो, प्रथमा कुलिका था, प्रथमा कायस्थ था, नगर श्रेष्ठिन था, सार्थवाहा था, ये सब था मेंबर उसका। लेकिन महत्तर नहीं था, महत्तर विलेज हेडमैन था, ठीक है। तो ये बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ गाइस, महत्तर इन पट किला क्या है? अभी हम लोगों ने बताया, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, महत्तर एंड पट किला क्या है, ये बताइए। क्या ये विलेज हेडमैन है? क्या ये आपको व्हाट वी कैन से क्या कहते हैं, मिलिट्री गिल्ड्स है, या मतलब मिलिट्री गिल्ड नहीं, मर्चेंट गिल्ड्स हैं? क्या ये मिलिट्री लीडर्स हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ये गिल्ड्स नहीं है, लीडर्स वगैरह नहीं है, ये विलेज हेडमैन। अभी हमने बताया था महत्तर विलेज हेडमैन है, तो पट्टा किला भी विलेज हेडमैन है, ग्राम अध्यक्ष, ग्रामिका, ये सब विलेज हेडमैन को ही कहते थे। तो याद रखिएगा, विलेज हेडमैन है, ठीक है। विलेज हेडमैन है। ओके गाइस, एक दो चीज़ और देख लो आप लोग। जैसे कि बताओ कि गुप्ता एज में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हुआ करता था? गुप्ता एज में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत ही था, लेकिन जो वुमेन वगैरह होती थी, या फिर जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, ठीक है, फार्मर्स वगैरह जो होते थे, पेजेंट्स, वो सब प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे, प्राकृत बोलते थे, लेकिन उनका ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत था, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किनको बोलते हैं हम लोग? हु इज़ नोन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी? सुश्रुत को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं हम लोग? सुश्रुत, ठीक है। ये इसीलिए बता रहा हूँ जो कि ही बिलोंग टू गुप्ता एज, गुप्ता एज से ये बिलोंग करते हैं, समझे? ध्यान रखिएगा, सुश्रुत जो है फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी गुप्ता एज से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा, गुप्ता एज से बिलोंग करते हैं। सो गाइस, आई थिंक
आज का सेशन हम लोग यही एंड करते हैं। थोड़ा सा आज का सेशन यही एंड करते हैं। इफ़ेक्टिवनेस आज थोड़ा सा लो एनर्जी फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक इतना भी इंफॉर्मेशन चलेगा, काफ़ी है। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।